इंडिया एक ऐसी पाइपलाइन बनाने जा रहा है जो दुनिया की सबसे बड़ी एलपीजी पाइपलाइन होगी, चाइना से भी बड़ी। कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन 2800 किलोमीटर लॉन्ग 11,000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट जो इंडिया की एलपीजी सप्लाई को ट्रांसफॉर्म कर देगा। ये पाइपलाइन गुजरात के कांडला से लेकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक एक ऐसी पाइपलाइन होगी जो एलपीजी टैंकर्स और रोड ट्रांसपोर्टेशन को रिप्लेस कर देगी। मतलब ज़्यादा फास्ट, ज़्यादा सेफ और ज़्यादा एफिशिएंट गैस सप्लाई हर सिटी और विलेज तक। आज के इस वीडियो में हम इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि ये पाइपलाइन इतनी ज़रूरी क्यों है, इसका पूरा रूट और स्ट्रक्चर, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का ये प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस पाइपलाइन से एलपीजी प्राइसेस और इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा। अगर आपको ये लगता है कि ये सिर्फ एक पाइपलाइन है तो आप गलत सोच रहे हो। ये एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन टोटल 2800 किलोमीटर लंबी होगी जो गुजरात से कांडला पोर्ट से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक जाएगी। ये प्रोजेक्ट वन नेशन वन गैस ग्रिड विजन का एक मेजर पार्ट है जिसका एम है इंडिया का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना। ये पाइपलाइन सेफ, फास्ट और एफिशिएंट एलपीजी ट्रांसपोर्टेशन को इंश्योर करेगी। ये पाइपलाइन एक जॉइंट वेंचर है जिसे आईएचबी लिमिटेड डेवलप कर रहा है। आईएचबी एक स्पेशल पर्पस कंपनी है जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का कोलैबोरेशन है। इसका टोटल कॉस्ट 11,000 करोड़ है जो इंडिया की सबसे बड़ी एलपीजी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स में से एक है। 2019 में इस प्रोजेक्ट की फाउंडेशन रखी गई थी और तब से ही इसका कंस्ट्रक्शन फुल स्पीड में चल रहा है। ये पाइपलाइन जून 2025 तक पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक पाइपलाइन नहीं बल्कि इंडिया के ऑयल और गैस जायंट्स का एक विजनरी स्टेप है जो पूरे कंट्री की एलपीजी सप्लाई चेन को ट्रांसफॉर्म करेगा। अब सवाल ये है कि ये पाइपलाइन कहां से कहां तक जाएगी। ये 3 मेजर स्टेट से गुजरती है, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये पाइपलाइन एलपीजी कांडला, दहेज और पीपावाव से इंपोर्ट करेगी और बीना और कोयाली रिफाइनरी से एलपीजी सप्लाई करेगी। इस पाइपलाइन का मेजर एडवांटेज ये है कि ये 22 बॉटलिंग प्लांट से कनेक्टेड होगी। गुजरात में 3 बॉटलिंग प्लांट्स, मध्य प्रदेश में 6 और उत्तर प्रदेश में 13 बॉटलिंग प्लांट्स होंगे। इस पाइपलाइन के थ्रू एलपीजी बॉटलिंग प्लांट्स तक पहुंचेगा जिससे रोड ट्रांसपोर्टेशन का लोड कम हो जाएगा और सेफ्टी बढ़ जाएगी। आज इंडिया एलपीजी का सबसे बड़ा कंज्यूमर बन चुका है। 2010 में एलपीजी का जो कंजम्पशन 15 मिलियन मेट्रिक टन था वो आज 33 मिलियन मेट्रिक टन पहुंच चुका है और ये डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाला है। लेकिन इस डिमांड को एफिशिएंटली सप्लाई करना इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। आज भी इंडिया में एलपीजी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आउटडेटेड है। मेजरली एलपीजी रोड टैंकर्स के थ्रू सप्लाई होता है जो स्लो, कॉस्टली और रिस्की है। रोड टैंकर्स के थ्रू एलपीजी ट्रांसपोर्ट करना बहुत महंगा पड़ता है। हर एक सिलेंडर का प्राइस इनडायरेक्टली रोड ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूल कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स पर डिपेंड करता है। एलपीजी टैंकर्स हाईवेज और रोड पे ट्रैफिक जैम और एक्सीडेंट्स की वजह से लेट पहुंचते हैं जिससे बॉटलिंग प्लांट्स और कस्टमर दोनों को डिले फेस करना पड़ता है। एलपीजी एक हाईली फ्लेमेबल गैस है। अगर एक रोड टैंकर में लीकेज हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो मैसिव एक्सप्लोजन हो सकता है। इंडिया में हर साल ऐसे कई एक्सीडेंट्स होते हैं जो एलपीजी ट्रांसपोर्टेशन से लिंक्ड होते हैं। एलपीजी टैंकर्स का कंटिन्यूअस मूवमेंट हाईवेज और रोडवेज पर पोल्यूशन बढ़ाता है। डीजल पावर्ड टैंकर CO2 एंड NOx जैसे हार्मफुल गैसेस एमिट करते हैं जो एनवायरनमेंट को डैमेज करती है। इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये पाइपलाइन डायरेक्टली रिफाइनरीज और इंपोर्ट टर्मिनल्स को बॉटलिंग प्लांट से कनेक्ट करेगी जिससे एलपीजी का सेफ, फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इंश्योर किया जा सकेगा। ये पाइपलाइन मल्टीपल लेवल्स पे इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करेगी। आज के टाइम पे एलपीजी सिलेंडर का एक बड़ा कॉस्ट कंपोनेंट उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता है। अगर एलपीजी रोड टैंकर्स के थ्रू भेजना पड़ता है तो फ्रेट कॉस्ट ज्यादा होती है और सिलेंडर का एमआरपी भी हाई हो जाता है। लेकिन पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा एफिशिएंट होता है, इस वजह से ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है। अगर ये सेविंग एंड कंज्यूमर्स तक पहुंची तो एलपीजी सिलेंडर की प्राइसेस में स्लाइट रिडक्शन हो सकता है। इंडिया अपनी एलपीजी की डिमांड का 55 to 60% इंपोर्ट करता है जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर प्रेशर डालता है। कांडला गोरखपुर पाइपलाइन इंपोर्टेड एलपीजी को एफिशिएंटली
डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जिससे सप्लाई चेन स्ट्रीमलाइन होगी और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी। अगर एलपीजी का सप्लाई सिस्टम और एफिशिएंट हो जाए तो इंपोर्ट डिपेंडेंस ग्रेजुअली रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि लोग ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। पाइपलाइन के ऑपरेशनल होने के बाद एलपीजी टैंकर्स की जरूरत कम हो जाएगी। आज के टाइम में लैक्स ऑफ रोड टैंकर्स एलपीजी ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो हाईवेज पर कंजेशन बढ़ाता है। ये पाइपलाइन पर डे 1000 प्लस टैंकर्स का लोड कम करेगी और डीजल कंजम्पशन कम होने से पोल्यूशन भी रिड्यूस होगा। ये प्रोजेक्ट से हजारों जॉब्स भी क्रिएट होंगी। आज के टाइम में इंडिया की एलपीजी डिमांड हर साल बढ़ती जा रही है। फ्यूचर में अगर डिमांड और बढ़ती रही तो रोड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सस्टेनेबल नहीं रहेगा। कांडला गोरखपुर पाइपलाइन इंडिया की एलपीजी डिमांड को फ्यूचर प्रूफ करेगी। पाइपलाइन बेस्ड एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बनाएगी जो रिलायबल और एफिशिएंट होगा। इंडिया को एक एनर्जी सिक्योर नेशन बनाने में हेल्प करेगी। अगर कोई क्राइसिस भी होती है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर जैसे, जो एनर्जी प्राइसेस को इम्पैक्ट करता है, तब भी एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होने से इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रहेगी। कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन सिर्फ एक पाइपलाइन नहीं बल्कि इंडिया के फ्यूचर का एक ब्लूप्रिंट है। ये प्रोजेक्ट इंडिया का एलपीजी सप्लाई चेन मॉडर्नाइज करेगा, एलपीजी ट्रांसपोर्टेशन को फास्टर, चीपर और सेफर बनाएगा, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा और इकोनॉमी और एनवायरमेंट दोनों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।